दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम थ्री लैंग्वेज फार्मूला को वापस लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ये काम इतना ज़्यादा आसान होने वाला नहीं है। केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है। बीजेपी कभी भी इस पॉलिसी को मना नहीं कर पाएगी, खास करके जब मोदी सरकार का प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आरएसएस का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ चुका है। तो ऐसे समय में थ्री लैंग्वेज पॉलिसी शायद ही सरकार रद्द कर पाए। इसलिए जनता के विरोध को शांत करने के लिए, जनता इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, उसको शांत करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि अभी गुस्सा शांत करते हैं, एक काम करते हैं, अभी बोल देते हैं कि हम इसको धीरे धीरे लागू करने के लिए कुछ सिफारिशों के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। अगर सरकार को तुरंत ही इसको रद्द करना होता तो वो कमेटी का गठन आखिर करती क्यों, ये एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब हम चलते हैं बेसिक की तरफ और देख लेते हैं थ्री लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी के तरफ में। तो ये जो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी फार्मूला है दोस्तों, ये आज का नहीं है, ये 1968 की जो पॉलिसी चली आ रही है उसी में शामिल है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला एक एजुकेशन पॉलिसी है जिसे भारत सरकार ने 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार लागू किया था। सरकार इसको लेकर के इसलिए आई थी ताकि बच्चों को तीन लैंग्वेज सिखा सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में नेशनल इंटीग्रिटी एंड बच्चों में अलग अलग लैंग्वेज सीखने की कला आ जाएगी। अलग अलग लैंग्वेज में वो बात कर पाएंगे आसान भाषा में। मुख्य रूप से ये फार्मूला बोलता है कि जो राज्यों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी, अंग्रेजी और कोई एक मॉडर्न लैंग्वेज, जैसे साउथ की कोई लैंग्वेज, दक्षिण भारत की कोई एक भाषा है, वो हो जाएगी। लेकिन मैं खुद जहाँ पर मध्य प्रदेश में स्टेट बोर्ड में पढ़ाई किया हूँ, थर्ड लैंग्वेज का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, कोई पसंद ही नहीं करता है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी को अपने आप चूज़ कर लेते हैं। इसलिए यदि मेरे ऊपर थोपा जाना कि मैं तेलुगु, तमिल, मराठी पढ़ूँ तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नॉन स्पीकिंग स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, बंगाल की बात करें तो आप अपने राज्य की खुद की मातृभाषा तो पढ़ोगे ही, अंग्रेजी तो रहती ही है, साथ ही साथ में हिंदी को भी कंपलसरी बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख लेना दोस्तों, हम खुद हिंदी मीडियम वाले हैं और जहाँ तक हम अंग्रेजी मीडियम की बात करते हैं या फिर साउथ स्टेट की, महाराष्ट्र जैसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर बच्चे मराठी और अंग्रेजी बस दो ही माध्यम में पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग के मामले हो, मेडिकल का मामला हो या फिर यूपीएससी क्रैक करना हो, मतलब अंग्रेजी से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक बात और ये है, सरकार भाषण भी देगी तो अंग्रेजी को छापेगी। सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन देगा, जजमेंट देगा तो अंग्रेजी में देगा। आप बाहर जाओगे तो भी अंग्रेजी में बोलोगे, संसद में अंग्रेजी में बोलोगे, सब कुछ दुकान मकान हर जगह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो फिर आप हिंदी को थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है। इससे क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र में यदि हिंदी को अनिवार्य कर दिया जाएगा ना, तो अभी आप देखेंगे, जैसे मैं अभी नागपुर गया था इलाज करवाने के लिए, तो मैक्सिमम ज़्यादातर 100 में से 100 ही बोल दीजिए वहाँ के व्यक्ति मराठी में ही बात कर रहे थे। अब यदि हिंदी बचपन से ही थोप दी जाती है, जबकि बच्चे बचपन से ही मराठी बोल रहे हैं, घर में बच्चा पैदा हुआ है मराठी को ही सीख रहा है, छोटा सा बच्चा है, गिरते गिरते दौड़ता था, चलता फिरता था, वो भी मराठी में बोल रहा था। अब बच्चा जैसे ही स्कूल जाना चालू करता है, वो यदि मराठी की जगह में हिंदी बोलना चालू कर देगा तो इससे जो मराठी है, जिस हिसाब से महाराष्ट्र का गठन हुआ है, वो भाषा, संस्कृति, वो सब खत्म हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इसका विरोध क्यों हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला कि हम पहली से लेकर के 5वीं में इसको लागू करेंगे, लेकिन मैसिव अपोजिशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, खास करके मराठी समाज, यहाँ के टीचर्स लोग एंड पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। सबसे पहली बात यही होती है दोस्तों कि जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो प्रभावित होती है। महाराष्ट्र में लोग ये मानते हैं कि हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य रूप से थोपना मराठी भाषा और मराठी संस्कृति को ख़त्म करना, पीछे धकेलना है। मतलब ये हिंदी इम्पोजिशन है, हिंदीकरण की भावना यहाँ से दिखाई देती है। केंद्र सरकार का जो एजेंडा है, इसको केंद्र का नहीं आरएसएस का एजेंडा बोलना चाहिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र जैसे गैर हिंदी भाषी राज्य में, नॉन हिंदी स्टेट में इसे कल्चरल डोमिनेशन मान रहे हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ जाएगा। मतलब अलग से आपको क्लासरूम चाहिए, टीचर चाहिए, किताबें चाहिए। 100 रुपये जहाँ खर्चा होता था एक साल में सरकार को, वहाँ पर 150-200 रुपये खर्चा होगा। इसके अलावा बच्चे जो हैं 2 लैंग्वेज को अभी तक सीख रहे थे, अब तीसरी लैंग्वेज को सीखेंगे तो उनके सर में बर्डन बढ़ते जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रही हैं। अब हम चलते हैं हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी डिटेल में ये न्यूज़ देखने को हमको मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र की सरकार ने डिसीजन लिया है कि 1 से 5 तक के लिए सरकारी स्कूलों में लागू की जाने वाली 3 लैंग्वेज पॉलिसी को रद्द कर रहे हैं। ये फैसला 2 महीनों तक एकेडमिक्स एक्टिविस्ट, मतलब सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल पार्टी के निरंतर विरोध के बाद लिया गया है। विरोध करने वालों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, जो राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। तो आप सोच लीजिए, बीजेपी के साथ में शामिल है, इसके बावजूद भी इस पॉलिसी का उसने विरोध करी है। मतलब कोई तो बात होगी। अब आपने डिसीजन रद्द तो कर दिया है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक एक्सपर्ट कमेटी को। इसके अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर नरेंद्र जाधव। फिर से आपने वहाँ पर किसको उठा लिया है? एक राजनेता को उठा लिया है। अब ये कमेटी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को देखेगी, फ्रॉम विच ग्रेड इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब अभी भी उसकी मंशा यही है कि अभी नहीं तो कभी ना कभी। एंड इट विल स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ द मासेलकर कमेटी रिपोर्ट। पहली बात यह है कौन सी क्लास से मैं ये पॉलिसी लेके आऊँगा, साथ ही साथ जो मासेलकर कमेटी थी इसकी सिफारिशों का भी अध्ययन करेगी। इसके साथ ही साथ जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी राय को भी इसमें सुना जाएगा। सरकार नरेंद्र जाधव समिति की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा कहना है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट का। अब बात जब करें कि गवर्नमेंट की जो 2 ऑर्डर की इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पॉलिसी को प्राइमरी एजुकेशन में, इसको इशू किया गया था 16 अप्रैल एंड 17 जून को, इसको कैंसिल कर दिया गया। अब हाल फिलहाल में द हिंदू को ये पता चला है, जानकारी दी गई है कि फिलहाल सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को होल्ड में रखा है। समिति ने 3 महीने का समय मांगा है। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले 80 लाख प्राइमरी स्टूडेंट को प्रभावित करेगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वर्तमान में केवल सेकेंडरी क्लासेस में लागू है। अपोजिशन पार्टीज विच हैड बर्न्ड द कॉपीज, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर की जितनी भी कॉपी थी पूरे अक्रॉस स्टेट में, ठीक है, इन्होंने इनकी कॉपी जलाई। ऑर्डर आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि
अभी तो हाल फिलहाल में इसको होल्ड में रख दिया गया है, आने वाले टाइम में किसी न किसी प्रकार से सरकार इसको लागू करने की जरूर कोशिश करेगी। सरकार का, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी राज्य में मराठी और गैर मराठी लोगों के बीच में फूट डालना चाहती है, ड्रा ए वेज की कोशिश कर रही है, जबकि राज ठाकरे ने नरेंद्र जाधव समिति पर रिजर्वेशन आपत्ति जताई। उसने बोला है कि यदि इसकी कुछ भी गड़बड़ी हमको दिखाई दी ना तो हम इसको काम नहीं करने देंगे, महाराष्ट्र में इस समिति को काम नहीं करने देंगे। इसके अलावा जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी सरकार की मंशा के ऊपर संदेह जता रहे हैं, सेक्टिविज्म, कि भाई यदि आपको इसे ख़त्म ही करना रहता तो आप समिति बनाने की आपको ज़रूरत आखिर क्यों पड़ गई। हमको लगता है कि सरकार आरएसएस के एजेंडे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक बात और है दोस्तों, एनईपी 2020 में पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से जो 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है, 3 भाषाएं सीखना अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन पहले की 3 भाषा पॉलिसी की तुलना में ये पॉलिसी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब ये राज्य सरकार को छूट दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी से 2 भाषा और 1 विदेशी भाषा चुन लीजिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये आशंका रहता है कि हिंदी को डिफ़ॉल्ट दूसरी भाषा बना दिया जाएगा, खास करके तब जब महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 5 तक हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की कोशिश करी थी। इसी से जो राजनीतिक विवाद यहाँ पर खड़ा हो जाता है और सरकार को पीछे हटना पड़ा, और फिर सरकार ने एक समिति बनाई जिसके हेड रहेंगे नरेंद्र जाधव, एंड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है जो भी समिति बोलेगी हम वो करेंगे। कुल मिला करके बात वही आ जाती है। देख लीजिए दोस्तों, भाषा के चलते चलते ही इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और बड़े बड़े राज्यों का गठन हुआ है भाषा के आधार पर ही। तो सत्ता से जुड़ी भाषाओं को ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल जाता है, लेकिन जब किसी लैंग्वेज को पॉलिटिकल फोर्स के माध्यम से आप थोपते हैं तो वो डिवीजिव हो जाती है। बीजेपी इस पॉलिसी को नेशनल प्राइड और इंटीग्रिटी का प्रतीक मान रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी सीखना पसंद कर रहे हैं। नौकरी भी अंग्रेजी जिसको ज़्यादा अच्छे से आती है उसको मिलना आसान है, तो फिर हिंदी को थोप करके आप क्या करोगे। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के अनुसार राज्य में अभी केवल 20% बच्चे ही तीसरी भाषा पढ़ रहे हैं और नई पॉलिसी से ये संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि थर्ड लैंग्वेज के रूप में बच्चों के सामने 15 लैंग्वेज हैं, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मैन तो स्कूलों में अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा हिंदी को ही चूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार की बात कर लें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो तमिल, मलयालम या फिर कन्नड़ सीखता है। पॉलिसी दिखाई देने में तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हिंदी को प्राथमिकता दे रहा है।